जो सती जी है वो भगवान की अति प्रिय है। भोलेनाथ बहुत प्रेम करते हैं सती जी से। और माता सती भी भगवान से बहुत प्रेम करती है। अब जैसे ही बहुत दिन बीत गए तो माता सती ने कहा कि आप अपने गुरु के यहाँ नहीं जाते, सभी लोग अपने गुरु के यहाँ जाते हैं, आपके भी कोई गुरु है? भगवान शंकर ने कहा कि हमारे भी गुरु हैं और इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति का गुरु होना चाहिए। अब माता सती ने कहा कि आपके कौन गुरु है? आप तो देवों के देव महादेव हैं, आपको इतने बड़े कौन गुरु प्राप्त हो गए? भोलेनाथ ने कहा कि अब परिचय देना उचित नहीं है, अब सती को अपने गुरुदेव के दर्शन करा ही देते हैं। सती जी को लेकर के भोलेनाथ अपने गुरु के यहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं। अब भोलेनाथ जैसे सती को ले गए तो महाराज गुरुवर कुंभल ऋषि के यहाँ पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद प्रणाम करते हैं और गुरुवर से कहते हैं कि हमको भगवान की कथा श्रवण कराइए। भगवान राम की परम कथा कुंभल ऋषि प्राप्त कराते हैं। पर सती जी ने ध्यान ही नहीं दिया और जब रास्ते में लौट करके आते हैं भगवान ने देखा जैसे कि रामचंद्र जी सीता जी की खोज में वन में विचरण कर रहे हैं, तो प्रणाम किया। अब सती जी ने देखा कि भोलेनाथ प्रणाम कर रहे हैं, ये कौन है? ये तो वनवासी है, वनवासियों को प्रणाम कर रहे हैं। भगवान शंकर से कहा कि आपने इन वनवासियों को प्रणाम क्यों किया? भोलेनाथ ने कहा कि यही तो हमारे प्रभु हैं जिनका हम निरंतर गुणगान करते हैं। सती जी ने कहा कि मुझे विश्वास नहीं होता। शास्त्र कहता है पत्नी को पति की बात पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास ना हो तो भोलेनाथ ने कहा परीक्षा ले लो, जिस प्रकार तुम्हारा मन संतोष हो उसी प्रकार से आप परीक्षा ले लें। अब तो सती ने कहा कि भोलेनाथ ये बात सही है, अगर आप कहते हैं कि परीक्षा ले लो तो हम परीक्षा लेना चाहते हैं। अगर ये आपके भगवान होंगे तो ज्ञात हो जाएगा, पर हमें विश्वास ही नहीं कि आपके भगवान हैं। अब सती जी जाती है और भगवान राम वन में विचरण कर रहे हैं लक्ष्मण जी के साथ, जानकी जी को खोजते हुए, और वृक्षों से पूछते हैं हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी और तुम देखी सीता मृग नैनी। इस प्रकार भगवान जानकी को खोज रहे हैं रामचंद्र जी, और उसी बीच में जानकी जी का रूप बनाकर सती जी पहुंचती हैं और जहां जहां भगवान अपने चरण रखते हैं उसी स्थान पर चरण रखना प्रारंभ कर देते हैं। प्रत्येक चरण चिन्ह से चरण चिन्ह मिला करके चलने लगी। भगवान राम ने पीछे देखा, मुड़ करके तो देखा, कहा माता आप यहाँ। अब तो सती की स्थिति डमाडोल हो गई कि महाराज हम तो परीक्षा लेने आए थे, ये तो साक्षात परमात्मा निकल गए और हमारे स्वामी भोलेनाथ ने कहा था यही परमेश्वर है, यही परमात्मा है। अब सती जी घबराई और प्रणाम किया और लौट करके आई भोलेनाथ के पास जहां पर भोलेनाथ बैठे थे। तो आकर भोलेनाथ को प्रणाम किया। भोलेनाथ ने कहा सती आपने परीक्षा ले ली। महाराज फिर दूसरा अपराध किया, फिर अपने पति
भोलेनाथ से, अपने स्वामी भोलेनाथ से कहा कि हमने कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने प्रणाम किया था भोलेनाथ उसी प्रकार हमने जाकर के प्रणाम किया और चले आए। भगवान शंकर ने कहा कि सती ऐसा नहीं कर सकती, अगर परीक्षा लेने गई थी तो निश्चित है कुछ परीक्षा सती ने भगवान की ली होगी। तो भोलेनाथ ने ध्यान लगाया और देखा कि सती ने माता सीता का रूप धारण किया है। अब तो भोलेनाथ ने कहा कि ये तो अनुचित हो गया। शास्त्र इतना तक प्रमाण देता है कि महाराज सास को बहू की साड़ी और बहू को सास की साड़ी तक नहीं पहननी चाहिए, उसमें भी दोष होता है, वस्त्र भी धारण करने चाहिए। और आज तो सती माता ने सीता जी का रूप धारण कर लिया, हमारी माता के स्वरूप को धारण किया। अब हम सती के शरीर का स्पर्श नहीं करेंगे, भोलेनाथ ने निश्चय कर लिया। अब सती को हम त्याग देंगे। और महाराज मन ही मन भोलेनाथ ने निश्चय कर लिया कि अब सती को हम त्याग रहे हैं और आज के बाद सती जो है हमारे पत्नी भार्या व्यवहार को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। और वहां से भगवान शंकर सती को लेकर के महाराज अपने स्थान पर आते हैं और आकर के समाधि में भगवान का नाम जप करने लगते हैं। भगवान का नाम जपते जपते भोलेनाथ को कई वर्ष बीत गए। बीते संवद सहज 87,000 संवत जब बीत गए, उसके बाद भोलेनाथ ने समाधि खोली। 87,000 संवत बीतने के बाद जब भोलेनाथ जागे तो महाराज सती सामने बैठी है। भगवान को प्रणाम किया, भोलेनाथ की पूजा की सती ने। और महाराज इतने में देखती है कि आकाश मंडल से बहुत सारे विमान जा रहे हैं और गान बजान करते हुए जा रहे हैं। तो महाराज सती जी ने अपने भोलेनाथ से कहा कि प्रभु यह सब लोग कहाँ जा रहे हैं, यह देवता कहाँ जा रहे हैं, कहाँ उत्सव है, क्या हो रहा है। अब तो भोलेनाथ ने कहा कि बताना ही पड़ेगा। कहा सती यह सब तुम्हारे घर जा रहे हैं, यह जितने भी देवता हैं यह सभी देवता आपके ही घर जा रहे हैं। अब सती को प्रसन्नता हुई, यह सभी लोग हमारे मायके जा रहे हैं। तो महाराज जो कन्याओं का विवाह हो जाता है उनके मायके में अगर कोई उत्सव हो रहा हो तो महाराज अगर खबर भी मिल जाए कि हमारे मायके में ये काम हो रहा है तो उनसे ज्यादा प्रसन्नता किसी को नहीं होती है। सबसे ज्यादा कन्या को प्रसन्नता होती है अपने मायके की खबर सुन करके। और आज सती माता को यह ज्ञात हुआ कि यह सभी देवता जो जा रहे हैं यह हमारे ही घर जा रहे हैं। कहा भोलेनाथ परंतु ये जा क्यों रहे हैं, क्या कारण है। कहा कि आपके पिता ने यज्ञ किया है, यज्ञ का भव्य आयोजन आपके पिता के द्वारा हो रहा है आपके घर में, उसी में सम्मिलित होने के लिए यह सब देवता गंधर्व जा रहे हैं। माता ने कहा कि हमको भी चलना चाहिए क्योंकि हमारे पिता के घर में हो रहा है। तो भोलेनाथ ने कहा कि जाना तो हम भी चाहते हैं, हमारे मन में भी यह विचार है कि हम भी जाएं, क्योंकि ससुराल में स्वागत सत्कार किसको बुरा लगता है। ससुराल प्यारी भई जब ते महाराज विवाह होता है तो सबसे प्यारी तो ससुराल ही लगती है, चाहे वह लड़की को हो और चाहे लड़के को हो, दोनों लोगों को अपनी ससुराल प्यारी लगती है। लड़की कन्या अगर 20 वर्ष जिस घर में रही और विवाह के बाद ससुराल जाने के बाद महाराज उसी स्थान पर आती है अपने पिता के घर में, कुछ दिन बाद कहती है कि अब हम जा रहे हैं।
बहुत दिन हो गया, आप जाना है। महाराज, आत्मा उस जगह से जुड़ जाती है, ससुराल प्यारी लगती है। चाहे कितना भी दुख हो, परेशानी हो, लेकिन व्यक्ति उसी में मुस्कुराता रहता है और उसी जगह पर अपना जीवन बिताता है। भोलेनाथ ने कहा कि जाना तो हम भी चाहते हैं, पर हमारे यहाँ निमंत्रण नहीं है, और बिना निमंत्रण के महाराज किसी भी उत्सव में नहीं जाना चाहिए, चाहे वह उत्सव किसी के यहाँ भी हो रहा हो। आप कथा पूजा में जा सकते हैं, पर अगर भंडारा है तो भंडारे में, भोजन में आपको निमंत्रण की आवश्यकता है। उसमें बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए, बिना बुलावे के नहीं जाना चाहिए, चाहे वह मायके में हो या हमारे स्वयं के घर में हो। भगवान ने सती को समझाया, पर सती ने कहा भोलेनाथ बड़ा यज्ञ है, भीड़ भाड़ का काम है, हो सकता भगवान भूल गए हो या संदेशा भेजा होगा, पत्र भेजा होगा, कैलाश तक पहुंचा ही ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ तक आने में भी तो असमर्थता है। भगवान ने कहा नहीं देवी, जब वैकुंठ निमंत्रण पहुंच सकता है, ब्रह्मा जी को निमंत्रण पहुंच सकता है, तो भोलेनाथ को निमंत्रण क्यों नहीं पहुंच सकता। तब वृत्तांत बताते हैं, कहा जब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष को प्रजापति बनाया तो महाराज सभी ने उनका सम्मान किया खड़े होकर के, पर हमारे ससुर है इसलिए हम खड़े नहीं हुए, और उसी का अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए आज दक्ष ने निमंत्रण नहीं दिया। सती ने कहा कुछ भी हो भोलेनाथ हम तो जाएंगे। और शास्त्र कहता है हमारे यहाँ कोई भी पूजा पाठ हो, कोई भी विवाह है आयोजन हो, मांगलिक कार्य हो, सबसे पहला न्योता हमारी बेटी का होता है। भगवान को कार्ड चढ़ाने के बाद पहला न्योता बेटी के लिए जाता है, चाहे वह बुआ हो या हमारी बेटी हो, क्योंकि बुआ भी हमारे घर की बेटी ही होती है। यह प्रमाण है कि पहला न्योता भगवान के बाद सीधा जो है बेटी का होता है। महाराज भगवान शंकर ने सती को समझाया, पर सती नहीं मानी। कहा भोलेनाथ हम तो जाएंगे। भगवान शंकर ने कहा कि अब जब आपकी इच्छा है और भगवान की भी इच्छा है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर कोई संकट हो तो भोलेनाथ टाल देते हैं कि जो तप करहि कुम्हारी तुम्हारे, अभावी बैठ सके त्रिपुरारी। महाराज अगर कोई भावी आपदा है, कोई विशेष आपदा अगर आता है, संकट आता है, तो भोलेनाथ उसको टाल देते हैं। पर अगर जिसमें भगवान की इच्छा हो जाए कि यह होना चाहिए, तो उसको भगवान शंकर भी नहीं टालते। भगवान शंकर ने अपने कुछ गण किए साथ में और सती को सम्मान पूर्वक उनके स्थान पर पहुंचा दिया, क्योंकि भोलेनाथ तो पहले ही परित्याग कर चुके थे। अब सती जाती है, उस यज्ञ मंडप में पहुंची, और पहुंचने के बाद महाराज जैसे द्वार पर पहुंची तो दक्ष प्रजापति ने, जो उनके पिता है, उन्होंने अपना मुख फेर दिया। पुत्री को देखना भी उचित नहीं समझा। सती ने सोचा बहुत काम में व्यस्त होंगे पिताश्री, इसलिए हमारी ओर नहीं देखा, हमको नहीं बुलाया है। पर आगे चली जाती है तो महाराज जो बहनें थी वह सब आई और हंसने लगी। कहा सती तुम्हारे लिए तो निमंत्रण भी नहीं दिया, तुम बिना निमंत्रण के चली आई। एक बहन ने कहा कि इनके पति तो गांजा भांग खाते हैं, महाराज खा के बैठे होंगे, घर में कुछ खाने पीने को नहीं होगा, तो सोचा यज्ञ हो रही है तो कुछ दिन भंडारा ही खाया जाए। क्योंकि बहनें परिहास बहुत करती हैं, हास परिहास करती हैं। परंतु ध्यान दीजिए, हमारे घर की अगर कोई
बात अगर उनको पता चल जाए तो महाराज वह परिहास भरी सभा में भी हो जाता है, वह मजाक मजाक में आपके घर की मान मर्यादा को भी बोल देंगी। इसलिए कहा जाता है अपने ससुराल की मान मर्यादा को अपने मायके में किसी को नहीं बताना चाहिए कि हमारे घर में क्या परिस्थिति है, किस प्रकार हमारा जीवन चल रहा है। अगर आप जानकारी नहीं देंगे तो समस्त लोक में किसी को जानकारी नहीं होगी। अब तो बहनों ने जब प्रयास किया महाराज, और जैसे माता ने देखा कि सती आई है, क्योंकि महतारी का मन जो है वह बड़ा निर्मल होता है, और बड़े बड़े संत महात्मा भी महतारी के मन की उपमा को नहीं गा पाए। साक्षात ब्रह्मा मां की ममता का गुणगान नहीं कर सकता। जब चारों तरफ सती का प्रयास हो रहा है तो महाराज महतारी ने देखा कि हमारी पुत्री आई है, हमारी बेटी आई है, तो सादर भल ही मिली एक माता, सादर भल ही मिली एक माता। उतने बड़े यज्ञ में मात्र एक महतारी थी जिसने आकर के गले से लगा लिया कि आओ पुत्री आओ। दूसरे किसी व्यक्ति ने सती को सम्मान नहीं दिया। बहनी मिली बहुत मुस्काता, बहनें बहुत मुस्काती हुई मिल रही है। माँ ने कहा कुछ खाया पिया, तो सती ने कहा अभी तो आई हूं, अभी यज्ञ के दर्शन करूंगी, उसके बाद फिर भोजन करूंगी। माँ ने सती को गले से लगा लिया। और कहा जाता है जो माता का मन सतयुग में था वही मन त्रेता में था, वही मन द्वापर में था, और कलयुग में भी माता का मन आज भी वही है। समस्त चीजें बदल जाएं पर मां की ममता आज तक नहीं बदली। कितने भी युग बदल जाए पर मां की ममता का गुणगान आज भी पुराण वेद पुराण करते हैं। सती ने कहा कि अब यज्ञ मंडप के दर्शन कर लिए जाए। जब यहां तक आए हैं, पिता ने अपमान कर दिया, बहनों ने अपमान कर दिया, माता ने कम से कम गले से लगा लिया, यही हमारे लिए बहुत है। अब जाकर के यज्ञ मंडप के दर्शन करने जाती हैं तो महाराज जैसे मंडप में प्रवेश किया, चारों तरफ घूम करके देखती हैं, सुकतहु नदी शंभु कर भागा, उजरे न पाऊं देह विहराना। चारों तरफ सती ने घूम करके देखा कि कहीं भी पूरे यज्ञ मंडप में भोलेनाथ के नाम की एक सिपाही भी नहीं रखी है। अब महाराज जब भगवान शंकर के नाम की सिपाही नहीं है तो अब स्पष्ट हो गया कि भोलेनाथ को कोई निमंत्रण दिया ही नहीं गया है। अगर निमंत्रण दिया होता, भूल गए होते, तो भगवान शंकर के नाम की आसन होती। बाद में लोग कहते कि हमने निमंत्रण दिया था, आप आए नहीं। महाराज यहां तो भगवान शंकर के नाम का कोई आसन ही नहीं है, एक सिपाही भी नहीं है। अब सती ने कहा कि भोलेनाथ ने सही कहा था कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, परंतु अब हम आ तो गए, अपराध तो हमसे हो गया कि हमने भोलेनाथ की आज्ञा को नहीं माना। पर आज जो गलती हमने की है, आज हम उस गलती को सुधार करके जाएंगे। महाराज उसी समय उसी मंडप में कहा, दक्ष आज जिसको अपने पिताजी के नाम से संबोधित करती थी, आज स्पष्ट नाम लेकर कहा, रे दक्ष, जिस अभिमान में तुम आज मद में चूर हो, उस अभिमान को भोलेनाथ उस विष को अपने कंठ में धारण करते हैं, और जो थोड़ा सा पद प्राप्त हो गया उस पद के मद में तुमने त्रिलोक के अधिपति महादेव का अपमान किया, जिनके अपमान का दुस्साहस इसे धरा पर कोई नहीं कर सकता।
तुम इतने बड़े पद प्राप्त हो गया कि तुम भोलेनाथ का अपमान कर दो। अब समस्त जो ऋषिगण वहां पर विद्यमान थे, जो देवता विद्यमान थे, ब्रह्मा विष्णु इत्यादि, सभी ने देखा कि अब यहां पर कुछ विशेष होने वाला है। क्योंकि जब पुत्री पिता से और पिता के नाम से संबोधन कर ले, इसका अर्थ यही होता है कि महाराज अब सहन शक्ति की सीमा समाप्त हो चुकी है। सती ने बार बार सचेत किया, कहा अपमान करने के बाद भी हमने सहन किया, परंतु हमारे भोलेनाथ का अपमान अगर हुआ है तो हम सहन नहीं करेंगे। तो महाराज प्रत्येक स्त्री का यह धर्म है, अगर स्वयं का अपमान हो जाए तो चलेगा, परिवार का अपमान हो जाए तो चलेगा, संतान का अपमान हो जाएगा तो चलेगा, पर अगर पति का अपमान हो तो उस स्थान पर एक क्षण भी नहीं रुकना चाहिए, चाहे वह हमारे पिता का ही घर क्यों ना हो। अब सती ने कहा कि आज मुझे गिलानी हो रही है कि तुम्हारे द्वारा यह शरीर मुझे प्राप्त हुआ है। आज अपने मन ही मन पछतावा हो रहा है मुझे। महाराज उसी समय सती ने अग्नि का आवाहन कर दिया, कहा जो शरीर तुम्हारे द्वारा प्राप्त मिला है, आज इस शरीर को ही मैं नष्ट कर दूंगी। अब मैं इस पाप परायण शरीर को ले जा करके और पुनः भगवान शंकर के पास नहीं जाऊंगी। अग्नि का आह्वान किया, दग्धात हुई अग्नि जो है ज्वाला धड़क कर प्रज्वलित हुई और महाराज सती उस अग्नि में समाहित होने लगी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। जो भगवान शंकर के गण थे उन्होंने बचाने का प्रयास किया, उस यज्ञ को नष्ट करने का प्रयास किया। तो महाराज मूसा इत्यादि जो ऋषि थे उन्होंने अपने तप के बल पर उनको दंडित किया और भगवान शंकर के गणों को पुनः कैलाश भेज दिया। अब जैसे ही गण दौड़ते हुए कैलाश को पहुंचे तो वहां पर जो देखा, भगवान शंकर ने तो कहा कि आप लोगों के लिए सती की सुरक्षा के लिए भेजा गया था और आप लोग कैलाश में क्या कर रहे हैं। महाराज कहते हैं पूर्णमिदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते। कहा महाराज जिस सुरक्षा के लिए आपने भेजा था वह सुरक्षा पूर्ण हो गई, अब सुरक्षा के लिए कोई उपाय ही नहीं बचा। भगवान शंकर ने कहा आप क्या कहते हैं, कहा है आपने सती माता की सुरक्षा के लिए भेजा था, परंतु अब सती माता ही नहीं है। अब भगवान शंकर ने कहा संपूर्ण वृत्तांत बताइए। तो पूरा वृत्तांत बताया और भगवान ने जैसे सुना तो महाराज भोलेनाथ को क्रोध आया, एक जटा निकाल कर पृथ्वी पर पटक दी और एक महाबलशाली शिवगण प्रकट हो गया, वीरभद्र। कहा प्रभु आदेश करिए। भोलेनाथ ने कहा कि दक्ष के सिर काट कर उसी कुंड में भस्म कर दो। महाराज वीरभद्र ने जाकर के उस दक्ष यज्ञ को विध्वंस किया और दक्ष का सिर काट करके उसी यज्ञ कुंड में भस्म कर दिया। शास्त्र कहता है मात्र एक गलती, अगर अपनी पुत्री को निमंत्रण दिया होता तो आज वह यज्ञ पूर्ण हुआ। महाराज अपनी पुत्री को निमंत्रण नहीं दिया तो